बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उसैर हूँ। आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जनाब, आज बड़ी अहम तरीन खबर इस वक्त सामने आ रही है। पाकिस्तान और इंडिया का महाज एक मरतबा फिर से खतरनाक तरीन राह पर जाकर खड़ा हो गया है कि जहां पर भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा था, बल्कि दिल्ली अटैक हो, श्रीनगर पुलिस स्टेशन पर हमला हो, उन सब के ताने बाने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी एक मुकम्मल प्लान के मुताबिक पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है कि कहीं हम इसको बुनियाद बनाएं और पाकिस्तान पर हमला कर दें। तो फिर बिलाखिर वही हुआ है जिसका डर था या जिसका खदशा का इजहार किया जा रहा था कि मोदी ने आज अपनी फौजों को पाकिस्तान पर हमले का ऑर्डर जारी कर दिया है। आज बाज़ाब्ता तौर पर जो ऐलानात हुए हैं और फिर भारतीय फौज मुकम्मल तौर पर इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी है और एलओसी से पाकिस्तान के बॉर्डर से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। तमाम तर तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत स्क्रीन पर आपके सामने चलवाऊंगा और उसका हम मुकम्मल मिलकर पोस्टमार्टम करेंगे कि सूरत हाल किस नहज पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और फिर भारत ने अब टू फ्रंट खोल ली अपने खिलाफ। एक तरफ तो पाकिस्तान पर स्ट्राइक, दूसरा बांग्लादेश में भी भारत की जानिब से स्ट्राइक की गई है। जी हाँ, कुछ खतरनाक तीन धमाके हुए हैं ढाका में और एक के बाद एक धमाके, और कोई लोग जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। बांग्लादेश ढाका की सूरत हाल इस वक्त बड़ी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रही है और पाक फौज भी क्या बांग्लादेश के बॉर्डर पर पहुंच गई है। खत्ते में एक नई जंग का आगाज हुआ है। पाक फौज क्या करने जा रही है, इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, आज शेख हसीना वाजिद जो हैं उनको सजाए मौत की सजा दी जाती है क्योंकि उन पर बहुत सारे इल्जाम थे। प्रोटेस्टर्स उनके खिलाफ खड़े हुए, उनको कत्ल करने की जो है उन्होंने हुक्म दिया और फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको कत्ल भी किया गया। बांग्लादेश की फौज को कमजोर करने की साजिश और उसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी जो है उनको उन्होंने ब्रीच किया और इंडियन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया बांग्लादेश के अंदर। तो उस सारी सजाओं में इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जियों पर आज शेख हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला जो है बांग्लादेश के, उनको सजाए मौत का ऐलान किया गया कि इनको सजाए मौत दी जाए। तो ये एक बहुत बड़ा ऐलान है कि एक मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म को इस तरह से जो है वो सजाए मौत दे देना। और फिर भारत ने पूरी कोशिश की कि बांग्लादेश के अंदर खाना जंगी शुरू की जाए। प्रोटेस्टर्स जो है, अवामी मुस्लिम लीग के ऊपर तो पाबंदी है, वो सियासत नहीं कर सकते, लेकिन प्रोटेस्टर्स खड़े हुए इस फैसले से पहले कि जब ऐलान हुआ कि अदालत बहुत बड़ा फैसला सुनाने जा रही है, तो बांग्लादेश के अंदर खूनी प्लान्स को तैयार किया गया। भारत ने एक प्लान किया गया हम स्ट्राइक करें, लेकिन उसने अपने स्लीपर सेल जो है उनको भी एक्टिवेट किया और एक्टिवेट करके बांग्लादेश में एक जलती पतेल का काम किया कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, शेख हसीना वाजिद के हक के अंदर नारेबाजी की जाए और वहां पर खून खराबा किया जाए और आग लगाई जाए पूरे बांग्लादेश के अंदर, ताकि सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो वहां की फौज के लिए और मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है उसके लिए सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो फिर हम दोबारा से हसीना वाजिद जो है उनका जो हुकूमत है बांग्लादेश में बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन याद रखिएगा कि फौजी बगावत के जरिए हसीना वाजिद जो है उनको हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा गया, ये अवामी बगावत थी। अवाम उनके खिलाफ उठ खड़ी हुई। जब अवाम उनके खिलाफ उठ खड़ी हो तो फिर कोई माइकल आल जो है वो बांग्लादेश के अंदर हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को नहीं ला सकता। अब भारत इतना इनसिक्योर क्यों है मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट से? क्योंकि पाकिस्तान के हाई ऑफिशियल्स, पाकिस्तान की फौज के ऑफिशियल्स, हमारे ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा बांग्लादेश के दौरे पर गए, नेवल चीफ बांग्लादेश के दौरे पर गए, आईएसआई के ऑफिशियल्स बांग्लादेश के दौरे पर गए और डायरेक्टर जनरल स्टाफ जो है वो भी उन्होंने बांग्लादेश का दौरा किया। और फिर हमारी डिफेंस कॉपरेशन होने जा रही है, एक डिफेंस वायदा होने जा रहा है कि एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। और बांग्लादेश से जो चिकन नेक है वो भी कोई दूर नहीं है। तो ये सेवन सिस्टर स्टेट जो है, भारत समझ रहा है कि कहीं पाकिस्तान ये ना तोड़ दे। तो भारत इस वजह से इनसिक्योर है कि अब उसने सारी नजरें जो है वो डाइवर्ट कर ली है बांग्लादेश वाली साइड के ऊपर कि अब हमने बांग्लादेश के ऊपर जो है वो कुछ ना कुछ करना है। तो हसीना वाजिद की जानिब से इसके ऊपर जो है वो एक बयान भी सामने आया कि मुझे इस फैसले की कोई परवाह नहीं है, अल्लाह मेरे साथ है। और फिर हसीना वाजिद के बेटे ने भी कहा कि हसीना वाजिद जो है वो भारत के अंदर महफूज हैं, उनको कोई वहां से ले नहीं सकता। अब मैं आपको जो बताना चाहता हूँ कि दायर है ये मुजरिम डिक्लेयर हो गए हैं, इनको सजाए मौत की डेथ सेंटेंस जो है वो सुनाई गई है। तो अब क्या होगा एज पर द रूल, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के दरमियान मुजरिम हवालगी का जो वायदा है वो मौजूद है। इन दोनों ममालिक के दरमियान वायदा है कि हम दोनों ममालिक जो है मुजरिमान का
तबादला करेंगे एक माहदे के तहत। तो डेफिनेटली अब हसीना वाजिद जो है वो चाहे साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, लेकिन मुजिब हवालगी का माहदा अब भी मौजूद है। तो वज़ारत ख़ारिजा जो है बांग्लादेश की, उन्होंने भारत से मुतालबा किया कि हमने मुजिब हवालगी के कवानीन के तहत शेख हसीना और साबिक वज़ीर दाखिला जो है उनको फौरी तौर पर हमारे हवाले किया जाए। अब देखना ये होगा कि अब जब ये कानून मौजूद है तो क्या भारत जो है शेख हसीना वाजिद को और उनके वज़ीर दाखिला को बांग्लादेश के हवाले करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो ये एक बहुत बड़ा सवाल बांग्लादेश भारत के पर काट के मोदी का धर्म तख्त है बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि जो ये भारतीय नवाज हुकूमत है आज जो है वो उसका धर्म तख्ता हुआ है। बेसिकली आज भारत बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया, उनकी तमाम साजिशें उनको बेनकाब कर दिया। अब भारत क्या करेगा? भारत डेफिनेटली वहां पर दोबारा आग लगाने की कोशिश करेगा। जब आपको मैं कह रहा हूं कि बांग्लादेश के अंदर उन्होंने स्ट्राइक कर डाली है और फिर खत्ते के अंदर एक नई जंग का आगाज हो गया, तो ये क्या खबर आ रही है? जरा ये खबर सुने। बाबा बनारस नामी अकाउंट जो है रॉ के ये एक्स अकाउंट्स हैं, उनकी जानिब से प्रोपेगेंडा शुरू हो चुके हैं और ये उन्होंने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज, ओवर 50 प्रोटेस्टर्स हैव बीन किल्ड इन क्लैशेस विद फोर्सेस ऑफ द पाकिस्तान एंड यूएस बैक्ड यूनिस रजीम इन बांग्लादेश। वो कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा प्रोटेस्टर्स जो हैं वो बांग्लादेश के अंदर मारे गए हैं यूनिस रजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए। द वायलेंस इरप्टेड आफ्टर अ बांग्लादेशी कोर्ट हैंडेड फॉर्मर पीएम यूनुस अ कैपिटल पनिशमेंट वर्डिक्ट और स्पार्किंग नेशन वाइड आउटरीच एंड फाइट्स अनरेस्ट। और उन्होंने कहा कि ये उस वक्त वायलेंस जो है वो शुरू हुई कि जब बांग्लादेशी कोर्ट ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत दी है। उसके अलावा पूरे मुल्क के अंदर जो है अब पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है वो शुरू हो गया। वहां पर कोई ऐसी खबर नहीं है। आज मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट के ऊपर थी। हाँ, जब ऐलान हुआ था तो बांग्लादेश ने पूरी कोशिश की, उनके बेटे ने पूरी कोशिश की। अब उनका बेटा भी कह रहा है कि हम अवामी तहरीक चलाएंगे, हम ये कर देंगे। अब भारत का प्लान बेसिकली ये है कि खाना जंगी शुरू की जाए, अंदर से पॉलिटिकल अनरेस्ट शुरू हो और बगावत हो और फिर दोबारा से शेख हसीना वाजिद को वहां पर सामने लाया जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अब भारत क्या करेगा? क्या भारत बांग्लादेश के ऊपर स्ट्राइक करने जा रहा है? उनकी हाई प्रोफाइल शख्सियत जो है वो उनको टारगेट करेगा? ये भी इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर करेगा फिर व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा? और अगर वो खाना जंगी भी शुरू करने की कोशिश करते हैं तो आप उसकी खबर भी सुन ले कि बांग्लादेश की जो फौज है उन्होंने रॉ के जो स्लीपर सेल्स है वो चूंकि एक्टिवेट है, उनके खिलाफ मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन जो है उसका ऐलान कर दिया, बल्कि उसको क्रैकडाउन शुरू कर दिया। उनको गिरफ्तार किया जा रहा है बांग्लादेश के अंदर। और फिर जाहिर है हमारे बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान दफाई मुआहदे की बातें होना शुरू हो गई हैं कि ये वक्त की जरूरत है और इमरजेंसी बुनियादों के ऊपर होना चाहिए। और अगर भारत की शरारत करता है तो पाकिस्तान की फौज फिर जाहिर है मिलिट्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना, हम बांग्लादेश के बॉर्डर पर जा सकते हैं, फिर हम उनकी मदद करेंगे, दिफाई लिहाज से भी चाइना भी मदद करेगा। तो ये अब भारत के लिए एक नया महाज जो है वो खुल गया और वो भारत जो टू फ्रंट वॉर के जरिए अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था, आज वो भारत जो है उसकी पूरी की पूरी गर्दन पाकिस्तान के हाथ में आ चुकी है। तो ये भारत जो है वो प्लान कर रहा है। बाबा बनारस जो है उनके ये आप देखें, और ये प्रोटेस्ट वहां हुए थे उस वक्त हुए थे जब वो भी नमक में आटे में नमक के बराबर जो लोग थे। जब ऐलान हुआ था कि हसीना वाजिद को सजा देनी है या उनका फैसला आना है, तो उस वक्त ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट थे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट, उनकी पुलिस ने जो है वो मुकम्मल तौर पर निजाम अपने हाथ में लेकर उन वायलेंस को जो है वो खत्म करवाया था। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल बनी हुई है, दूसरी जानिब मोदी ने भारतीय फौज को पाकिस्तान पर हमले का ऑर्डर जो है वो जनाब जारी कर दिया है। ये जरा खबर सुने। ये आज अमित शाह जो उनके होम मिनिस्टर है उनकी जानिब से स्टेटमेंट आ गई है। उन्होंने कहा कि वी विल हंट डाउन द कल्प्रिट्स ऑफ द दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट इवन फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द नेदरवर्ल्ड एंड इंश्योर दे रिसीव द स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल पनिशमेंट। ये इंडिया के होम मिनिस्टर है, वो कह रहे हैं कि हम हर तरह से दिल्ली के जो बॉम्ब ब्लास्ट है उनके कल्प्रिट्स को मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद कर देंगे और बेशक वो दुनिया में कहीं भी छुपे हुए हैं और हम उनको ऐसी सजा देंगे और ऐसा कि दुनिया याद रखेगी। ये अमित शाह का बयान है। अब आप थोड़ी सी नजर दौड़ाएं। भारतीय मीडिया कह रहा है कि जैश ए मोहम्मद ने किया, पाकिस्तान के साथ को दाने बाने जोड़े जा रहे हैं। फिर रॉ की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं वो कह रही हैं कि ढाका और पाकिस्तान ने मिलकर, यानी बांग्लादेश ने और पाकिस्तान ने मिलकर ये प्लॉट किया और पाकिस्तान ने कुछ सप्लाईज लाइन भेजी वेस्ट बंगाल और फिर वहां से दहशतगर्द जो है वो बांग्लादेश से भारत के अंदर एंटर होते हैं। तो ये जब सारी डॉट से डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो अमित शाह का ये बयान पड़े फिर। और फिर जो भारतीय मीडिया वो कह रहा है कि जैश ए मोहम्मद जो है वो कश्मीर के अंदर बहुत बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे हैं और फिर भारत ने कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर क्रैकडाउन शुरू कर दिया। वहां पर उनकी फौजी उन्होंने भेज दी है, स्पेशल फोर्सेस को वहां पर तैनात कर दिया है। और फिर जब ये खबरें चलवाई जा रही हैं तो इसका मतलब यह है कि अब अमित शाह जो है वो चूंकि उन्होंने अभी हाल ही में 2 दिन पहले अपना अहम तरीन आला सतह का इजलास बुलाया जिसमें रॉ के इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद थे, फिर इनका यह बयान आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बाकायदा तौर पर जो भारतीय फौजें हैं उनको ये ऑर्डर दिया गया कि आप जंग शुरू करें। और फिर आज ही इंडियन आर्मी चीफ ने कहा कि हम 4 साल की लंबी तरीन जंग लड़ेंगे पाकिस्तान के साथ
और फिर ये तो ट्रेलर है, ऑपरेशन सिंधु तो ट्रेलर था, और ऑपरेशन सिंधु 2.0 जो है वो एक बहुत बड़ी मूवी होगी, और फिर आप हमें नहीं रोक पाएंगे, फिर ट्रंप भी हमें नहीं रोक पाएगा। ये इंडियन आर्मी चीफ का बयान भी है। तो ये बेसिकली एक ऑर्डर दिया गया। अब देखना ये होगा कि सूरत हाल किस जानिब जाती है, लेकिन पाक फौज भी तैयार है, हम भी अपनी जंगी मशक करके, हमने भी, हमारे फील्ड मार्शल ने भी कल बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं और हम अल्लाह की फौज है, फिर हम अल्लाह के नाम पर लड़ेंगे और फिर वो तबाही होगी, फिर हम आधी दुनिया अपने साथ लेकर जाएंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे, फिर आधी दुनिया हमारे साथ जाएगी। तो ये जो है पाकिस्तान की जो है वो इस हवाले से वॉर प्रिपेयर्डनेस है जो मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लम्हा पे लाजमी हलक न लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।